हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा चल रहा था उसका थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि नंबर्स को हमें प्रूव करना है कि पॉजिटिव ऑड नंबर्स या पॉजिटिव इवन नंबर्स उनका स्क्वायर ऐसा कुछ फॉर्म में कहाँ से प्रूव करना है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में गिवन किया है आप लोगों को बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is any positive integer. Now by start कैसे करोगे, by Euclid's division lemma। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a is equals to bq plus r where r lies between 0 to b। सभी को पता है ना। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपको, नाउ लेट a is equals to any positive integer। ये सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। नेक्स्ट वन b का वैल्यू कहाँ से उठाओगे, यहाँ से। ये जो 6 है ना, जो q के बाजू में बैठा है वो b की वैल्यू है, तो b इक्वल टू 6 आ गया। नाउ रिमाइंडर लाइज बिटवीन 0 to 6। ओके, 0 से 6 के बीच में रिमाइंडर लाई करेगा, यानी कि r की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 1 2 3 4 5। ओके, 6 के पहले तक हमको रुक जाना है। नाउ व्हाट, यहाँ पर जो काम का है वो क्या, देखो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, नाउ r इज इक्वल्स टू 1 3 एंड 5। नाउ पुट r इक्वल्स टू 1, b इक्वल टू 6, वी गॉट small a is equals to 6q plus 1, odd number। okay, odd positive integer। next is at r equals to 3, a is equals to 6q plus 3, again odd integer है ना, odd positive integer। okay, and at r equal to 5, a is equals to 6q plus 5, again odd positive integer। तो बहुत इजी काम था, है ना। ऐसे आप शो कर सकते हो, बहुत इजी काम था। पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखो, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्वेश्चन की फॉर्म चेंज होगी, है ना। क्वेश्चन की फॉर्म चेंज होगी, कैसे चेंज हुई क्वेश्चन की फॉर्म। अब अपने को ऐसा बोला होगा क्वेश्चन में कि by Euclid division लेवा show that the square of show that the square of any positive odd integer is of the form 3n और 3n plus 1। ओके, ये फॉर्म आपको बताया है ना। तो कैसे बताओगे आप, सॉल्यूशन देखो। अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a is equals to bq plus r का फॉर्मेट चल रहा है, वेयर r lies between 0 to b, है ना। बट अब करना क्या है, देखो r की वैल्यू 0 से b के बीच में है। मैंने आपको बताया था कि जो भी n के साथ बैठा हुआ है विच इज b। ओके, नाउ लेट b is equals to 3, then remainder will be lies between 0 to 3। okay, so that value of r 0 1 and 2, 3 आपको लेना नहीं है बिकॉज ऑफ लेस देन 3 है। करना क्या है आपको, यहाँ देखो करना क्या है हम लोग को, पुट b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 0 पुट किया, तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3q प्लस 0। गॉट इट। तो a इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, 3q आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्क्वायर। तो अब आपको स्क्वायर करना है, तो जैसे ही आप जब इसका स्क्वायर करोगे इस नंबर का, तो स्क्वायर करने में क्या मिलेगा, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। बट देखो आपको जो प्रूव करना है उसमें 3m है, दिख रहा है, और यहाँ पर 9 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 into 3q स्क्वायर। ओके, नाउ ये हो जाएगा 3m। कैसे हो जाएगा 3m, 3 into q स्क्वायर, 3 is any positive integer, है ना, q स्क्वायर also पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगेन कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, उसको मैंने m नाम दे दिया। m is any positive integer, got it, है ना। n is any positive
आगे क्या r का वैल्यू क्या लगता है, नाउ पुट r is equal to 1, then a is equal to bq, 3q plus 1, again square both side, a square is equal to 3q plus 1 whole square, then a square is equal to 9q square 6q plus 1, कैसे ओपन किया, by the use of a plus b whole square. Now इनमें से कॉमन क्या है, 3 is common, 3q square plus 2q plus 1, again a square 3 into m plus 1, again why मैंने इसको m चूज किया, because of m is any positive integer, पहले मेंशन किया हुआ है, आप साइड में बता देना, क्या बता दोगे कि 3q square plus 2q, again मैंने m माना है by any positive integer, hence true, ऐसे आप शो कर सकते हो. ओके, तो पोज द वीडियो एंड नोट इट. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको स्क्वायर नहीं क्यूब के बारे में बताया होगा. ठीक, तो क्वेश्चन में ये चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिखिए क्या होगा, ऐसा क्यूब. ओके, क्वेश्चन में चेंजेस क्या, यहाँ पर होगा 9m plus 1 and 9m plus 8. क्वेश्चन वैसे सेम पोर्शन वापस अगेन एक ही प्रोसेस है, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, इस बार क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस बार क्वेश्चन में बोला गया अपने को क्यूब, देख रहे हैं आप सभी को, इस बार क्वेश्चन में बोला गया अपने को क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 and 9m plus 8. नाउ आपको क्या पता है, जब स्क्वायर या क्यूब आता है ना, तो आपको स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लेना होता है. मींस अगर यहाँ पे 8 लिखा होता तो 8 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 2 होता है ना. 9 लिखा है तो 9 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है. इसका मतलब b का जो वैल्यू है वो 3 है और b की वैल्यू 0 से 3 के बीच में रहेगी, यानी r की वैल्यू 0 1 और क्या आएगा आपके पास में 2 आएगा, है ना. 0 1 और 2 आएगा. गॉट इट. नाउ व्हाट, b is equals to 3q plus r, put r is equal to 0, then b is equals to 3q, taking q both side, क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है ना q both side, क्यूब लेना है, क्यूब को रिप्रेजेंट करना है, तो क्यूब लिया तो क्या बनेगा आपके पास में a क्यूब is equals to 27 q क्यूब. लेकिन आपको जो प्रूव करना है उसमें यहाँ पे 9m है, देखो ये 9m के फॉर्म में है, यानी कि 9 of 3 q क्यूब, तो क्या आएगा a क्यूब 9m, where 3q cube is equals to m, n is any positive integer again. Okay, n is any positive integer again, but 3 is positive integer, क्यूब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका क्यूब लोगे, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, दो पॉजिटिव इंटीजर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आपको मिलेगा, व्हिच इज 9. नाउ अगेन पुट r is equals to 1, you got a is equals to 3q plus 1. now taking q both side, okay, 3q plus 1 whole cube. अब देखो आप में से कई जन को a plus b whole cube नहीं आता होगा, I know about that. a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube. और फॉर्मूले लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न नहीं करोगे नहीं होगा. a cube 3q का जो क्यूब बनेगा which is 27, 3a square 27q square, 3ab square 9q and 1. देखो इसमें से जो कॉमन है which is 9, 3q plus 3q square plus q plus 1, और ये जो है वो अगेन क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड अगेन m is any positive integer. now again put r is equals to 2, we got a cube, a is equals to 3q plus 2, again taking q both side. now a cube is equals to 3q plus 2 whole cube, then a cube is equals to 27 q cube plus 3 3s are 9, okay, 9 is 27, 27 2s are 54 q square plus 3 2s are 8, 8 3s are 24, 3 3s are 9 and
9 4 are 36, 36 क्यूब प्लस 8. नाउ अगेन यहाँ से जो कॉमन है, कॉमन हो गया तो 9 कॉमन, 3 क्यूब 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू प्लस 8. अगेन इसको आप क्या ऐसे बोलोगे m प्लस 8, तो हैंस रूट. आई बात समझ है ना? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था. ओनली m आपको एज्यूम करना है, क्यू गिवन किया है, नंबर आपको प्राइम फैक्टर में लेना है, स्क्वायर गिवन किया है तो प्राइम फैक्टर में लेना है, उसके बाद सेम प्रोसेस. बहुत इजी बात है. ओके, नाउ पॉज द वीडियो एंड मूव इट ऑन. नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करना है व्हिच इज रफ अराउंड, है ना? बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी और बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाएगा. देखो नाउ लिसन, सिंपल चीज है ना. क्वेश्चन में गिवन किया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट actually performing the long division state the given state the following are terminating or non terminating. Okay, तो first one is 13 upon 3 1 2 5. Okay, second 77 upon 210. Third one is 15 upon 1600. Now look at here, करना क्या आपको? Without doing actual division, without doing actual division तो एक नोट आपको पता होना चाहिए क्या कि in the form of p by q, है ना? in the form of p by q, भाई p by q की फॉर्मेट में है तो p by q आएगा. अब जो q जो है ना उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए किस फॉर्मेट में? 2 raised to power n into 5 raised to power m. इस फॉर्मेट में होना चाहिए डिनोमिनेटर यहाँ पर. अगर है ना, या तो आपके पास 2 raised to power n होना चाहिए, या फिर 2 raised to power, या फिर 5 raised to power m होना चाहिए, है ना? या दोनों साथ में हो जाए. लेकिन इनके अलावा अगर इनके साथ में और कोई प्राइम फैक्टर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अगर इस केस में है तो आप बोलोगे डायरेक्टली क्या? टर्मिनेटिंग. गॉट इट? तो वो टर्मिनेटिंग होगा और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी. बट इफ 2 raised to power n 5 raised to power m और साथ में मल्टीप्लाई में 3 हो जाए, या फिर मल्टीप्लाई में 7 हो जाए, या फिर मल्टीप्लाई में 11 हो जाए, ऐसे और कोई अगर प्राइम फैक्टर आते हैं तो आप डायरेक्टली नंबर्स को देखकर ही बोल दोगे नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग. अब देखो करना क्या है, अब सिंपल काम कर लेते हैं. जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है विच इज 13 अपॉन 3 1 2 5. तो 3 1 2 5 जो है, जब आप इसको साइड में प्राइम फैक्टर से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगा 5 raised to power 5. पता है 5 raised to 5 जो होता है ना विच इज 3 1 2 5. बट चल अब करना क्या है, देखो मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर में या तो 5 के फैक्टर हो या फिर 2 के फैक्टर हो या फिर दोनों हो, तब आप उसको बोलोगे टर्मिनेटिंग. तो ये टर्मिनेटिंग तो है ना, बिकॉज ऑफ 5 के फैक्टर है. अब बिकॉज ऑफ आगे आप लिखोगे बिकॉज ऑफ हियर इन डिनोमिनेटर 5 raised to power 5 so that it's a terminating. ओके, ये टर्मिनेटिंग है. आगे करना क्या है, मुझे इसको चेंज करना है. किसमें चेंज करना है?
टर्मिनेटिंग फॉर्म में चेंज करना है ना, डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में तो क्या जितनी 5 की पावर है ना उतने 2 की पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 2 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 5, गॉट इट। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 13 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, पता है आप लोगों को 32 होता है, अपॉन नीचे क्या बनना है, ये ऐसा बनेगा 5 इंटू 2 होल पावर 5, कैसे आया भाई, ऐसे आया a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, तो क्या बनता है ए बी होल पावर है, अगर पावर सेम होती है तो क्या बनेगा ऊपर 13 2 सब 26, 13 3 सब 39, 39 प्लस 2 41 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 5, यानी कि 1 2 3 4 5, गॉट इट, 1 2 3 4 5 6 4, डेसिमल में चेंज हो गया 0.00416 और दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड 77 अपॉन 210, क्या करना है, प्राइम फैक्टर देखने हैं, तो ये बनेगा 77 अपॉन 210 मीन्स 7 इंटू 3 21 है ना, बचेगा 10, 2 इंटू 5, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि ओनली 2 और 5 के प्राइम फैक्टर होने चाहिए, अगर उनके अलावा कुछ और प्रेजेंट है तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन कब, पहले आप कैंसिल करके देख लो, तो 7 1 7 और ये 11, अब देखो 3 जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आगे आप मैचिंग करोगे, बिकॉज ऑफ हियर 3 इज आल्सो प्रेजेंट विथ 2 और 5, so that it's non-terminating, ओके, तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करोगे, थर्ड जो है वो आपके होमवर्क में हो जाएगा, बट तो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। बहुत इजी काम है ना, बस आपको रिवाइज करते रहना है चीज़ों को, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना फायदे में रहोगे। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं बोर्ड में, जैसे बताया है वैसे ही आते हैं सेम। अच्छा, नोट कर लिया होगा, मैं रख देता हूँ। अब इस चैप्टर में एक सिंपल कॉन्सेप्ट और बचा है जो मैं आपको बताया था, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। पहले एक बार बोला था मैंने एक वीडियो में कि एक क्वेश्चन करवाया था मैंने वहाँ पर कि अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में कहीं पर मैक्सिमम लिखा आ जाए है ना, या फिर लार्जेस्ट लिखा आ जाए है ना, या फिर हाईएस्ट लिखा आ जाए है ना, मैक्सिमम लिखा आ जाए या लार्जेस्ट लिखा आ जाए, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर फाइंड करना होता है एचसीएफ, ठीक, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में मिनिमम लिखा आ जाए है ना, लोवेस्ट लिखा आ जाए, तो वहाँ पे आप क्या फाइंड करोगे, एलसीएम, ठीक है। और अगर टाइम डिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाए, टाइम डिपेंडेंट क्वेश्चन है ना, तो वहाँ पे आपको फाइंड करना है एलसीएम, ये फिक्स करो। अब ये क्वेश्चंस होगा कैसे, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है आपके पास में, क्वेश्चन में गिवन किया है, देखो क्वेश्चन लिखने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं जनरली इसे समझाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कुलर पार्क है, हाँ एक सर्कुलर पार्क है इस टाइप का, इसका एक राउंड कंप्लीट करने में, कंप्लीट रिवोल्यूशन में है ना, एक जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है ना इसका, वो कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ओके, 1 रिवोल्यूशन फॉर सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स, while रवि टेक्स
रवि को लगता है इसमें 12 मिनट्स। ओके, सपोज क्वेश्चन लिखा हुआ है सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टेट पॉइंट। कितने टाइम के बाद वापस दोनों मिलेंगे। तो एलसीएम निकालना है, टाइम डिपेंडेंट क्वेश्चन का आपको एलसीएम निकालना है, तो आप डायरेक्टली लिख दो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 के फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा 2 इंटू अरे बोलो भाई 3 इंटू 3 है ना, और 12 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3। अब आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आपको आता है ना, मैक्सिमम लेना होता है। मैक्सिमम क्या, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 का पेयर, तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 is 9, 9 4 is 36। 36 मिनट्स के बाद वो दोनों आपस में मीट करेंगे। ओके, और बाकी क्वेश्चंस इजी हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोगों को। अच्छा, ये क्वेश्चन और कहीं देखा था मैंने, अच्छा एक क्वेश्चन और है जिसमें ऐसा बोला गया, सिंपल क्वेश्चन है ना, कि एक आर्मी में 616 मेंबर्स है, तो टोटल मेंबर्स जो है आपके पास है, ठीक है, टोटल मेंबर्स इज इक्वल टू 616। आगे बोला गया है कि 32 मेंबर्स इन अ परेड, ओके, और 32 मेंबर्स परेड में, परेड में कितने हैं 32 मेंबर्स है। अच्छा, आगे बात कर रहे हैं द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द maximum number of columns in which they can march। maximum number of column मैंने आपको बोला था जैसे ही maximum आपको दिखता है तो आपको क्या फाइंड करना है, HCF, तो इन दोनों का HCF निकालना है, तो HCF ऑफ 616 एंड 32 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपकी चॉइस है, आपको प्राइम फैक्टर से करना है कर सकते हो, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन आप पेपर में मेंशन किया हो सकता है ना, कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आपको आना चाहिए। तो वो क्या होता है a is equals to bq plus r where r lies between 0 to b, but यानी कि 616 is greater than 32 है ना, तो क्या लिखोगे 616 is equal to 32। अब आपको डिवाइड करना है, कैसे करोगे, साइड में रफ वर्क में लेंगे हम लोग, है ना, मैंने बताया था आपको कि रफ में यूज लेना है आपको। कैसे, ये 616 है, ये 32 है, कैसे डिवाइड करोगे, 616 के पहले तक आना चाहिए, तो 32 से जस्ट उसके पहले डिजिट आ जाए, यानी 18 टाइम्स करके ले लेते हैं, 18 2 सा 36, 18 3 सा 54, 54 प्लस 3 57, गॉट इट, तो पहुंच गए हम लोग, है ना, 18 2 सा 36, 3 यहाँ 18 54 और 3 57, तो 18 टाइम्स गया 576, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में, ये 0, ये 11, ये 4, अब ये जो 32 है वो अंदर आ जाएगा, तो जा ही नहीं रहा है, तो गड़बड़ हो गई, तो 19 टाइम्स लेना पड़ेगा, 19 टाइम्स लेना पड़ेगा। ओके, 19 टाइम्स जब आप लोगे तो 19 2 सा 38, 19 से 57 और ये बनेगा 60, यानी कि ये 19 टाइम्स आएगा, ये आएगा आपके पास में 608, ओके, ये बनेगा 8, ये 32 अंदर आ गया, है ना, 8 4 सा 32 और ये 0। नाउ क्या बनेगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 19, रिमाइंडर में भी 8, नाउ 32 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, रिमाइंडर 0, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है तो जिससे हमने डिवाइड किया था विच इज HCF, तो क्या आ गया HCF ऑफ 616 32 इज इक्वल्स टू 8, दिस इज द आंसर। क्लोज द वीडियो, कंप्लीट हो सर। तो हम लोग का चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है, यहीं पर इतना ही था इसके अंदर। टेक केयर।